हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे क्या कहा गया है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दो वृत्त की त्रिज्याएं दी गई हैं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो इन्हीं को सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे। तो दो वृत्त हैं, इसीलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहले वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए, पहले वृत्त की त्रिज्या को हम क्या करेंगे कि R1 मानेंगे, क्योंकि इसमें दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो इसीलिए पहले वृत्त की त्रिज्या को हम R1 मानेंगे। तो ये हमें दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम क्या करेंगे कि R2 मानेंगे। तो ये हमें 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमसे आगे कहा गया है कि एक तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी जो परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो तीसरा जो वृत्त है उसका हमें त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं तीसरे वृत्त की त्रिज्या। तो इसको हम क्या करेंगे कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या को R3 मानेंगे। तो ये हमें नहीं पता। अब हम यहाँ पर करेंगे प्रश्न अनुसार, यानी कि जैसा हमें प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार अब हम यहाँ पर करेंगे। तो हमें क्या कहा गया है कि जो ये तीसरा वृत्त है इसकी जो परिधि है वो इस पहले और दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे कि पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर में तीसरे वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पहले वृत्त की परिधि और प्लस में क्या लिखेंगे हम, दूसरे वृत्त की परिधि। ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। पहले यहां पर हम लिख लेते हैं बराबर में तीसरे वृत्त की परिधि। तो देखिए, हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें साफ साफ कहा गया है कि जो तीसरा वृत्त है उसकी जो परिधि है, यानी कि इस तीसरे वृत्त की जो परिधि है वो पहले और दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो योग का मतलब क्या होता है, जोड़। यानी कि पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि को जोड़ देंगे तो हमें तीसरे वृत्त की परिधि मिलेगी। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर पहले वृत्त की परिधि है तो वृत्त की परिधि का हम इसकी जगह पर सूत्र लिख सकते हैं। तो क्या होता है वृत्त की परिधि का सूत्र, ये होता है हमारा 2πr। और पहले वृत्त की त्रिज्या को हमने R1 माना है तो इसीलिए यहाँ पर R1 लिखेंगे। फिर ये प्लस का निशान दूसरे वृत्त की परिधि है तो यहाँ पर भी इसका सूत्र लिखेंगे 2πr। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 माना है तो R2 लिखेंगे। बराबर में क्या है, तीसरे वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर इसका भी सूत्र लिखेंगे 2πr और इसकी त्रिज्या को R3 माना है तो R3 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2πr1 और ये 2πr2, दोनों में 2π जो है दोनों में ही है, इसीलिए 2π कॉमन लेंगे। तो इसमें से अब R1 बचा और इसमें से क्या बचा, R2 बराबर में 2πr3। अब देखिए इधर भी 2π इधर भी 2π, बराबर के दोनों तरफ 2π है तो इससे ये कट जाएगा। तो इधर बचा R1 का मान कितना है 19, तो यहाँ पे 19 लिखेंगे। इसके बाद प्लस में R2 है तो R2 का मान देखिए 9 है तो यहाँ पे 9 बराबर में क्या है R3। तो 19 + 9 ये कितना हो जाएगा हमारा 28 बराबर में R3। तो 28 सेंटीमीटर यही क्या है, इस तीसरे वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। या फिर इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे कि सबसे पहले आप जो पहले वृत्त की परिधि है वो अलग से निकालते, फिर दूसरे वृत्त की परिधि को अलग से निकालते, फिर दोनों को जोड़ के और तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर में रख देते। तो उस तरह से भी आप कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ जाता, इसीलिए मैंने आपको इस तरह से बता दिया। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा लगभग फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी हमें दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम पहले वृत्त की त्रिज्या को R1 मान लिए हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। और जो दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी त्रिज्या को हमने R2 माना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है एक तीसरे वृत्त की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल हमें ये जो पहला और दूसरा वृत्त है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर कहा गया है। ठीक है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या को हम R3 मानेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पहला और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल का योग इस तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में क्या होगा हमारा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, और बराबर में क्या होगा तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब देखिए ये भी हमारा फर्स्ट की तरह ही है, बस उसमें परिधि था, इसमें क्षेत्रफल हो गया है। तो देखिए फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल है, तो इसकी जगह पर हम इसका सूत्र लिखेंगे। तो क्या होता है सूत्र, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये हम फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, तो फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या को हमने R1 माना है, तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में ये सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर भी इसका सूत्र लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड वृत्त की त्रिज्या को हमने R2 माना है। बराबर में क्या है थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हमारा हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर, क्योंकि तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 माना है हमने। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो पाई कॉमन आ जाएगा, इसमें बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस इसमें बचेगा R2 का स्क्वायर, बराबर इधर पाई R3 का स्क्वायर। तो ये पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर R1 का स्क्वायर है, तो R1 का मान हमारा 8 है, तो इस R1 की जगह पे 8 लिखेंगे और ये स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R2 हमारा 6 है, तो ये 6 और ये स्क्वायर बराबर ये R3 हमें नहीं पता, तो ये R3 का स्क्वायर एज इट इज उतारेंगे। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर R3 का स्क्वायर। अब 64 और 36 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ से ये स्क्वायर को हटाते हैं तो ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी कि वर्गमूल। और इधर क्या बचा अब R3, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन गया। अब देखिए 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यानी कि 100 का वर्गमूल, तो ये होता है 10, बराबर में क्या है R3, यानी कि R3 का मान हमारा 10 सेंटीमीटर, यही आंसर है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा ये 100 का वर्गमूल हमने 10 लिखा है, तो ये 10 हमारा एक बार प्लस में आता है एक बार माइनस में, लेकिन यहाँ पर ये 10 हम माइनस में नहीं लेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं वृत्त की त्रिज्या निकाल रहे हैं। तो वृत्त की त्रिज्या तो हमारा कभी भी माइनस में नहीं आता, तो इसीलिए ये 10 सेंटीमीटर ही हमारा प्लस में 10 सेंटीमीटर ये आंसर है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।